नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोदी की नोटबंदी, विरोधियों की जुगलबंदी। जी हां, सब सुर में सुर मिला रहे हैं। कोई कहता है नोट मत बदलो, पीएम बदलो, तो ममता बनर्जी करती हैं धावा, एक तरह से बोलती हैं मोदी पर। लेकिन इन सब के बीच कैसे आम आदमी परेशान हो रहा है, इससे जुड़ी हुई खबर आ रही है। सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। खबर इस वक्त की यह है कि नोटबंदी से 49 साल के एक शख्स की मौत हो गई है। कैसे? वो कतार में खड़ा था, लाइन में लगने से उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद ये देखिए, ये दूसरी खबर देवरिया की है। दो खबरें हैं, एक दिल्ली में, एक यूपी में। देवरिया में भगदड़ की खबर है, जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है। लेकिन दिल्ली में तो लाइन में खड़े एक 49 साल के शख्स की मौत की खबर है। उसकी तबीयत अचानक लाइन में खड़ी हुई बिगड़ी और उसके बाद उसकी मौत। तो जहां दिल्ली में एक तरफ एक शख्स की लाइन में खड़े होने से मौत हो गई है, तो दूसरी तरफ देवरिया में भगदड़ मचने के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। नोटबंदी के 13वें दिन भी देश के हाथ एक तरह से खाली है। बैंकों के बाहर लंबी लाइन है, एटीएम खाली पड़े हैं, जनता परेशान है। मोदी की नोटबंदी पर सियासी जुगलबंदी अलग जोर पकड़ रही है। विपक्ष पीएम से जवाब की मांग कर रहा है, सरकार बहस को तैयार है। इन सब के बीच नोटबंदी को लेकर डराने वाली ये खबरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बडगांव में भी बैंक लूट लिया गया है। दिल्ली में, देवरिया में, दोनों ही जगह एक एक शख्स की जान गई है। राहुल गांधी ने तीखा तंज किया। फैसले से पहले कैबिनेट के सहयोगियों को अंधेरे में रखने का आरोप फिर से दोहरा दिया। प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में आने की क्या जरूरत है? आजकल प्रधानमंत्री तो दूसरे लेवल पे हैं। वो ना अपने मंत्रियों से पूछते हैं, ना किसी से बात करते हैं। जो उनको जी में आता है वो कर देते हैं। ये जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिसीजन हिंदुस्तान की हिस्ट्री में लिया है, 3-4 लोगों को बता के ले लिया है। ये आजकल प्रधानमंत्री नहीं है, आजकल ये कोई नया रूप आया है, पता नहीं, सुपर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कह सकते हैं। सदन के बाहर तृणमूल कांग्रेस की मुखरता आज भी दिखी। टीएमसी के सांसद परिसर में विरोध के सुर बुलंद करते रहे। एक दिन पहले मोदी ने ममता बनर्जी पर इशारों में जोरदार चोट की थी, तो आज दीदी जवाब में दहाड़ती दिखी। जो 86% करेंसी जो इफेक्ट हुआ है, अभी एवरीडे सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेकिंग सम रोल बैक। हम ये चाहते थे कि एक दिन करके नहीं करके इसको एक प्लान ऑफ एक्शन करो। हमारा ऐसा कोई ईगो का लड़ाई तो नहीं है। सबको रुपया दे दिया है, कैसे देगा? रुपया मिलेगा बाजार में तो अपना देने से भी नहीं मिलेगा। आई हैव माई ओन मनी बट आई एम नॉट अलाउड टू विथड्रॉ। एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसको खत्म करना है। बंगाल में कल कोई इलेक्शन नहीं है, क्या इलेक्शन के लिए ये बोल रहा है? हमारा ये बोलना इसी के लिए है, बिकॉज वी वांट टू हेल्प द कॉमन पीपल, द कॉमनर्स। मोदी जनता के बीच पुख्ता तरीके से सवाल उठा रहे हैं। ममता, मायावती कांग्रेस से पूछ रहे हैं, जब काला धन जमा नहीं कर रखा है तो सरकार की कार्रवाई से डर कैसा? नोटबंदी की इसी जुगलबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन पूछा था कि पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनकी तबीयत क्यों बिगड़ रही है नोटबंदी से। यही सवाल आज हम उठाएंगे। और इन सब के बीच जो बड़ा सवाल है वो ये कि कतार में खड़ा व्यक्ति आज देश में कहां खड़ा है। लेकिन उससे भी पहले उसी कतार में खड़े व्यक्ति के बारे में बीजेपी की तरफ से अब सांसद रूपा गांगुली ने क्या कहा है, सुन लीजिए। तो सुना आपने, रूपा गांगुली का कहना है कि जब तक कतार में खड़े थे लोग तो उसमें राजनीतिक पार्टियों ने प्लांट कर दिया था। जब उंगली पर स्याही लगने लगी तो लोग गायब हो गए, लाइन छोटी हो गई। बहरहाल चलिए, जो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में बीजेपी की तरफ से हमारे साथ नेता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपका परिचय करा दें। सुधींद्र भदौरिया साहब, बीएसपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महुआ मित्रा हमारे साथ, महुआ मोइत्रा स्पोक्स पर्सन है टीएमसी की, वो जुड़ गई है। सुनील अलग साहब खास मेहमान हमारे साथ, बिजनेसमैन और इसी के साथ अपनी राय रखते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शकील अहमद साहब आपके पास आना चाहती हूं। गांगुली जी अब तो सांसद हैं, कह रही हैं कि आप लोगों ने, मतलब जो पार्टियां उन्होंने लोगों को प्लांट किया था इसलिए लाइन लंबी थी, और अब जबकि नाखून पर स्याही लगने लगा है तो लाइन छोटी हो गई है। पीएम पूछते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें क्यों दर्द हो रहा है नोटबंदी से?
देखिए, पहले रूपा गांगुली जी अभी अभी जो सिद्धू जी ने त्यागपत्र दिया है उनके जगह पे नॉमिनेट की गई हैं। तो स्वाभाविक रूप से नमक की शरीयत हम लोग यहाँ बोलते हैं कि नमक का कुछ हिसाब किताब तो देंगी। उनको आज भी लाइन छोटी नहीं हुई है, जाके देखना चाहिए। लेकिन ये फिल्म वाले लोग हैं, ये आम जनता में तो जाते नहीं हैं। और जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों फिक्र हो रही है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को फिक्र नहीं होती तो मोदी जी अपने बहुत से काम करने पर मजबूर नहीं हुए होते जो उनको पॉलिटिकल पार्टी ने पार्लियामेंट में करके मजबूर किया है। जो छूट इतने दिनों में उन्होंने दिया है, और पॉलिटिकल पार्टी इसलिए कर रही है कि लोगों की लाइन में लगभग 60 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी इस देश में, और 60 लोगों की मृत्यु आपके गलत फैसले की वजह से हो गई, और जिसके वजह से परेशानी के कारण 60 से ज्यादा लोग मर गए। और इसलिए पॉलिटिकल पार्टी आंदोलित हैं और कह रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी आमतौर पे ये नहीं कहता है कि रोल बैक कीजिए या गलत फैसला है, कहता है कि आपने अनप्लान्ड वे में बगैर लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए एक ऐसा फैसला किया जिससे पूरे देश के लोगों को परेशानी हो रही है। तो कह रही और ये कहाँ का कानून है शकील जी, कि आपकी साहब पार्टी आपने नहीं जो कह रही पैसा है। जमा किया है बैंक में आप वही नहीं निकाल सकते हैं। शकील जी, आपकी पार्टी नहीं कह रही है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है रोल बैक कीजिए। नहीं, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ कि हम लोगों ने कहा कि मोटिव, पहले दिन से कहा कि मोटिव पे हम लोगों को अभी संदेह नहीं उठाना चाहिए, जब वक्त आएगा तो हम लोग उठाएंगे। अब तो मोटिव भी पता चल रहा है कि अपने लोगों को बता के अपने पार्टी के लोगों से पैसा बैंक में जमा करके अनाउंसमेंट के पहले और दूसरे पूरे देश की जनता को तंग करने का ये निर्णय है। ये बात समझ में लोगों को आनी चाहिए और समझ में आ गई है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जनता का अगर दर्द है तो ये पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी है कि जनता की बात, अगर सरकार बिल्कुल एक तरह से अनकंट्रोल हो जाए, तानाशाह की तरह बिहेव करने लगे कोई प्रधानमंत्री, तो पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है कि उस तरफ निगाह करके उसको रेज करके गवर्नमेंट को कंपेल करे कि आप अपने फैसले को रिकंसिडर करो। अगर कांग्रेस ने और दूसरी पार्टियों ने नहीं किया होता तो जो 2.5 लाख निकालने का, जो 25 लाख निकालने का, जो डेट बढ़ाने का हुआ है, वो मोदी जी कभी नहीं करते अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां आवाज नहीं उठाती तो। सुनील अलग जी, कांग्रेस पार्टी और पॉलिटिकल पार्टीज के दबाव में आके कुछ रिलीफ दिया है आम लोगों को मोदी जी ने, ये कहना है शकील जी का, इस पर भी आपका रिएक्शन। और बीजेपी के एक सांसद का ये कहना कि लोगों को लाइन में फिक्स करके खड़ा किया जा रहा है, क्या ये सही है? सारी पार्टियां यहां पर है, कौन है? हालांकि ये मैं बीजेपी के भी नेता से पूछूंगी, लेकिन क्या इस तरह की बात करना ठीक है? बहुत बड़ी कदम ली है एंड ही शुड बी सपोर्टेड। अब इतना मुश्किल हो गया है कि देखिए उन्होंने 1-2 फ्लॉज हैं, बस रोज वो बदल के अपने अपने जैसे फार्मर्स को दे रहे हैं पैसे, मैरिज को 2.5 लाख कर रहे हैं, आप बीज भी 500 रुपए का खरीद सकते हो। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जितने आ रही हैं वो आए। अगर आप कहें कि रोल किसी वजह से कोई दिक्कत आ रही है सुनील जी, आपका बार बार आउटपुट यहाँ फ्रीज कर रहा है, मैं आपके पास आऊंगी। आपके पास मैं आना चाहती हूँ महुआ मोइत्रा जी। ये सबसे ज्यादा लगता है इससे प्रभावित ममता बनर्जी ही हो गई हैं। अब सुधांशु जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी आ रही हैं, सबकी बात सुन लीजिए, फिर एक ही बार जवाब दीजिएगा। हालांकि शकील अहमद जी को आप सुन नहीं पाए। शकील अहमद जी ने कहा है कि उनके दबाव में आकर आप लोग कुछ तो आम जनता की अब सोच रहे हैं। महुआ मोइत्रा जी, प्रधानमंत्री ने सीधा वार किया और कहा कि पश्चिम बंगाल में जो सियासत है वो हमारे इस कदम से सबसे ज्यादा लड़खड़ा गई है, इसीलिए आप लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। दम है इस बात में? और रूपा गांगुली कह रही हैं कि लाइन में आप ही लोग खड़े कर रहे हैं लोगों को। देखिए, प्रधानमंत्री के बात पे चला जाए तो हम तो प्रधानमंत्री जो भी उनका विरोध करे वो तो सब भ्रष्टाचारी और देशद्रोही है। सर, प्रधानमंत्री तो आसमान पे रहते हैं, उनके तो जमीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये रही पहली बात। दूसरी बात जो वही है, ममता बनर्जी इसलिए प्रभावित होती है क्योंकि वो एकमात्र नेत्री है जो किसी और के बल पे होके ना आज राजनीति पे नहीं आई है। वो खुद नीचे से लड़के आज इस जगह पे आई है। इसीलिए जब कॉमन आदमी, आम आदमी को कोई तकलीफ पहुंचती है, ममता बनर्जी उनके लिए लड़ती है। मोदी जी भी यही कहते हैं अपने बारे में। 2 नंबर कारण है। और जो आपकी अभी बीजेपी की नेत्री जो बात कर रही थी, ठीक है, बहुत सही, देश ठीक कर ले, देश देख ले।
अगर मोदी जी, हम आपको एक कहानी कहते हैं, पंचतंत्र में एक कहानी था, एक महाराजा ने एक बंदर से दोस्ती की और फिर उनको अपने पहरादार हिसाब, उनका दरबान हिसाब से उसको रख दिया। तो राजा जब सो रहे थे ना, तो उनका नाक में एक मच्छी गिरा, तो बंदर ने क्या किया, उन्होंने एक तलवार लेके राजा का नाक ही काट लिया मच्छी को मारने के लिए। तो अगर नियत अच्छी भी हो, अगर वो दिमाग से उसको काम नहीं किया जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो हम देख ही रहे हैं। चलिए ठीक है। सुधींद्र भदौरिया साहब, बीजेपी का ये कहना है कि लोगों को लाइन में खड़ा किया गया, तो अब सभी पार्टियां यहाँ बंदर पर हैं, किसको कह रहे हैं, ये किस जरा बोलिए बताने के लिए। शकील जी आप ही पूछ लीजिए सीधे। नहीं, आप एंकर हैं, आप देखिए, पूछ मैं लीजिए। अगर आपने मुझसे प्रश्न किया है हाँ तो भदौरिया मैं साहब। आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये बहुत ही दुखद बात है और निंदनीय भी है कि वो जो जनसाधारण लोग, आपने अभी बताया कि 39 साल के व्यक्ति की डेथ हो गई, देवरिया में डेथ हो गई, बड़गाम में लूट लिया, आसाम में एटीएम लूट लिया, बनारस में वहां पर तोड़फोड़ हो गई बैंक पर, एटीएम पर, तो देश भर में अफरा तफरी का माहौल है। इन्होंने कहा था 3 चीजें कि हम काला धन को चेक करना चाहते हैं, काला धन को चेक करना चाहते हैं। आज के राष्ट्रीय अखबारों में पढ़िए तो लग रहा है कि दोहरा काला धन का धंधा शुरू हो गया है। मद्रास के अंदर रिपोर्ट आई है कि वहां पर बैंक से पैसा लेते हैं और बाहर ले जाते हैं और दूसरे पैसे दे के उनके अदला बदली हो रही है। दूसरी चीज मैं ये कह रहे थे कि आतंकवाद पे हमला है, तो आसाम में कल ही 3 जवान मार दिए गए, 4 की हालत गंभीर है। तो किसी भी मोर्चे पर तो ये सफल होते, आम जनता को और मुसीबत में इन्होंने डाल दिया। आम जनता को मुसीबत में इसलिए डाल दिया, किसान बुआई के लिए खड़ा है, बुनकर जो है उसके पास पैसा नहीं है कपास के लिए और फिर वो आगे काम नहीं कर पा रहा है। महिलाएं बच्चों के लिए, दूध के लिए, घर के सब्जी के लिए रो रही हैं। तो कुल मिला के पूरे देश में अफरा तफरी का जो माहौल बना है और जो कह रहे हैं लोग कि 7-8 दर्जन लोग मर गए, राजनीतिक पार्टियों को क्यों दर्द हो रहा है? प्रधानमंत्री जी बहुत ही संवेदनहीन हो गए और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये राष्ट्र, ये लोग जो खड़े हो रहे हैं, में करोड़ों की संख्या में जो लोग खड़े हुए हैं, ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं, ये लोग विपक्ष के एजेंट हैं। किस तरह की ये स्वामी रामदेव ने कहा है। मैं समझता हूं कि इन लोगों को इस तरह के वक्तव्यों से परहेज करनी चाहिए। आम आदमी की उपहास करने से इनको बहुत क्षति होगी। जो हमने देखा मध्य प्रदेश में चुनाव के नतीजे आए, साफ हो गए, गुजरात में नतीजे आए, साफ हो गए, महाराष्ट्र में नतीजे आए हैं। 2 दिनों में जो नतीजे आए सो गुजरात में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक सीट नहीं मिल रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, उसके बाद सुनील अलग जी भी जुड़ गए। सुधांशु त्रिवेदी जी, सबसे पहले तो बताइए, जो नई नवेली आपकी सांसद है रूपा गांगुली जी, ये क्या पार्टी की भी राय है कि लोगों को फिक्स करके लाइन में अन्य लोग जो विपक्षी पार्टियां वो खड़े कर रही हैं? क्योंकि उन्होंने यही साफ कहा है और कहा है जैसे जैसे इंक लग रहा है लाइन छोटी होती चली जा रही है। पहले तो बता दीजिए कि पार्टी की लाइन है, अगर नहीं है, और अगर है तो फिर बताइए चारों पार्टियां हैं, कौन कौन खड़ा कर रहा है, किसको खड़ा कर रहा है? देखिए, जहां तक हमारी पार्टी का प्रश्न है, हम ये मानते हैं कि इस बड़े ऐतिहासिक और युगांतकारी निर्णय के लिए जनता को असुविधा हो रही है। असुविधा से हमने कभी भी ये नहीं कहा था कि असुविधा नहीं होगी। 8 नवंबर के प्रधानमंत्री के वक्तव्य में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि असुविधा होगी, कष्ट होगा, परंतु देश की जनता ने हमेशा बड़े परिवर्तनों के लिए कष्ट को स्वीकार किया है। और आपने देखा कि तमाम लोग जो कि इस कष्ट को सह भी रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास करे, वो सब भी ये कह रहे हैं कि निर्णय सही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जन भावनाएं वह हैं जो विपक्ष कह रहा वो नहीं है। हम एक बात मान भी लेते हैं कि विपक्ष की संवेदनाएं जनता के साथ हैं, इस मुद्दे पे वो कोई सकारात्मक बात कह रहे थे, तो विपक्ष ने तो हर मुद्दे पे ये किया। बताइए, आतंकवाद का मुद्दा आता है तो ये उनके समर्थन में खड़े हो जाते थे। यहां तक कि सीमा पे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हुआ था तो उसमें भी ये प्रश्न चिन्ह लगाने लगे थे। तो विपक्ष का पूरा चरित्र यदि आप पिछले 1-2 वर्ष का देखें तो इन्होंने किसी भी मुद्दे के ऊपर हमेशा राजनीति की है, चाहे राष्ट्रीय हित का विषय हो। शकील जी कह रहे हैं कि उनके प्रेशर में आके आपने थोड़ी जनता की सोची भी, किसानों को थोड़ी राहत दी, थोड़ा डेट बढ़ाया, कुछ किया, थोड़ा पैसा ज्यादा देने की बात की, शादी के लिए देने की बात की, प्रेशर में आके किया। इस पे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक संस्कृत में फ्रेज होता है जिसको कहते हैं काकतालीय न्याय। काकतालीय न्याय का मतलब ये होता है कि कोई एक पेड़ की डाल थी जो खोखली हो गई थी, अब उसका गिरना ही तय था उसी समय, मतलब इसको अन्यथा न लिया जाए, उस पर कोई कौवा आके बैठ गया और उसने कहा जो मेरी वजह से गिर गई।
इस प्रकार का जो भाव होता है उसको काकतालीय न्याय कहते हैं। तो भाई सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ चीजों पर सजगता से नजर रखे हुए थे और दिन प्रतिदिन घंटे दर घंटे नजर रखे हुए हैं। इसीलिए आपने देखा कि सरकार हर दिन प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। जैसे आज ही किसानों के लिए कहा कि भाई अगर उनको बीज खरीदना है तो वह इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार अपने स्तर से संवेदनशील, अब यदि कोई उसका श्रेय लेना चाहे तो वो एक अलग विषय है, ठीक है। उसके ऊपर हमें उसको कोई टिप्पणी महुआ नहीं जी करनी। थोड़ा सा रुक जाइए। महुआ जी, आपने राजा की कहानी सुना दी, इन्होंने कौवा की कहानी सुना दी, सुनील अलग जी आम आदमी की कहानी कौन सुनाएगा, उसकी परेशानी क्या? एक चीज कहना है मुझे। आ रही हूँ महुआ जी, एक सेकंड। सुनील जी नहीं, देखिए मैं इतना कहूंगा कि सबको मालूम है कि तकलीफ हो रही है। आप लोग कह रहे हैं कि 10 दिन में सब सॉल्व हो जाएगा। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जितने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आ रहे हैं, सजेशन आ रहे हैं, वो लाइन पे ले रही है। अब सब पार्टियों को कहना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। ये रोल बैक तो सवाल ही नहीं उठता। मैं भी आपको इतने एग्जांपल्स दे सकता हूं, यहाँ पे जहां लाइन सिर्फ 10 लोगों की थी, वहां पे लाइन 100 लोगों की है। आप लोग को सब कुछ बैलेंस जरा रिपोर्टिंग में देखेंगे तो कहीं ना कहीं लाइन ज्यादा है, लेकिन सब जगह जहां मैं गया हूं वो कह रहे हैं कि ईज हो रहा है। आपके कहने से नहीं होगा कि आप कह रहे हैं कि 2 आर्मी कोई भी मौत हो खराब होता है। ये समझ लीजिए कि हम डीमोनेटाइजेशन, तो ये तो नहीं है कि टेररिज्म बिल्कुल जीरो हो जाएगा जो भी कह रहे थे, या सब कुछ जीरो हो जाएगा। उन्होंने क्या फेक नोट्स बंद हो जाएंगे? फेक नोट्स तो ऑटोमेटिकली बंद हो गए हैं। टेररिस्ट के देखिए कश्मीर में जो पत्थर फेंक रहे थे वो भी कम हो गए हैं। कौन कह रहा है? लोग को देखिए, अगर आदमी और हम अगर चेंज नहीं होंगे तो डीमोनेटाइजेशन अलोन थोड़ी सॉल्व करेगा। आपको देखना पड़ेगा कि 30 तारीख तक और कौन सा मूव आता है। बजट में जब बैंक्स के पास पैसे आ रहे हैं, कहां पे खर्च होंगे? आप तो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए भी नहीं तैयार है। आप तो 10 दिन में कह रहे हैं कि ऐसा ही चलता रहेगा जिंदगी। ये माय ऑब्जेक्शन इज जस्ट टू दैट कि भैया आप थोड़ी से तो पेशेंट दिखाइए और सब पार्टियों को एक साथ मिलके कहना चाहिए कि लाइन को कैसे करें, कम लोगों को कैसे करें। शकील जी, एक बार भी कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं आता है कि हम जो लाइन में लोगों को परेशानी हो रही है उसमें लोगों की मदद करें। राहुल जी भी जाते हैं तो यही अगर पता नहीं सुनील अलग जी को सुनील अलग जी को मैं बहुत डिटेल में नहीं जानता, आप जानती होंगी, लेकिन उनको पूछिए कि पत्थर फेंकना कश्मीर में 9 तारीख के बाद बंद हुआ है कि उसके 2 महीना पहले बंद हो गया था। ये ऐसी लॉजिक देते हैं जो बिल्कुल लगता है कि सरकार की चाटुकारिता कर रहे हो। और उन्होंने कौवा की कहानी सुनाई है सुधांशु त्रिवेदी जी ने। जरा सुधांशु त्रिवेदी जी को बंदर की कहानी सुना दीजिए। बंदर की कहानी नहीं सुनी है सुधांशु त्रिवेदी जी ने। अंजना जी, 9 तारीख से बंद नहीं हुआ है पत्थर फेंकना। ये बंद कीजिए, गलत बयानी करना। 9 नवंबर से बहुत पहले पत्थर फेंकने का सिलसिला बंद हो गया था। इससे मत जोड़िए। और ऐसे लोगों को आप निष्पक्ष बता के लाते हैं जो बिल्कुल एक तरफा बात करते हो, तो इसका कोई फायदा नहीं है डिबेट का। और सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक कौवे की कहानी सुनाई। नोट की बंदी पर विरोधियों की जुगलबंदी। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की है। बडगाम में बंदूकधारियों ने एक बैंक पर धावा बोला है, नोट लूट लिए हैं। यही वो बैंक है। माना जा रहा है कि इस लूटपाट में नई करेंसी पर ही हाथ साफ कर लिया गया है। इससे पहले यूपी के शहरों से भी बैंकों में करेंसी की लूट की खबरें आ चुकी हैं और ये तस्वीरें बडगांव की हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन एक ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर एक लंबी चर्चा होगी और यही सवाल पूछेंगे कि यहां से कहां। और आम लोगों, मोदी की नोटबंदी, विपक्षी पार्टियों की जुगलबंदी, इन सब के बीच आम आदमी क्या कह रहा है, पहले सुनिए फिर चर्चा की शुरुआत। ये जरूरी है कि काला धन पे जो उम्मीद थी उस अनुरूप नहीं हो रहा है। काला धन को रखने वाले लोग हैं वो किसी न किसी रूप से इस कानून का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। जो घोषणा हुई है वो पूर्ण रूप से इसकी पूर्ण तैयारी नहीं थी। अब ये नोट निकाल दिया इन्होंने। नोट जो 1000 रुपये का 2000 का नोट निकाला है, एटीएम के आगे इतनी लोग भीड़ लगी हुई है। इन्होंने पहले क्यों नहीं सोचा कि जो है एटीएम का जो 2000 का नोट जो बनाया, 2000 का जो नोट बनाया है उसकी जगह 1000 रुपये की जो साइज था उसे 1000 रुपये के साइज के हिसाब से बना। एक इकोनॉमिक पॉलिसी का सबसे बड़ा लूप होल ये है कि सरकार हमसे ये तो बोल रही है कि आप इस अमाउंट का पैसा जमा कीजिए, लेकिन उसके ऊपर वो रोक लगा रही है। वो रोक क्यों लगा रही है उसके ऊपर? क्योंकि ये जो आप हमारा पैसा है वो आप आगे बड़े लोगों को देते जा रहे हैं। जो टॉप 10 बिजनेसमैन डिफॉल्टर्स है उन लोगों का जो ब्लैक मनी है वो पूरे जो ये मिडिल क्लास का ब्लैक मनी है उससे मिला के दुगना
ट्रिपल अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी। मैं इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हूँ। इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है ये। जिनको दिक्कत नहीं है वो मोदी कर रहे हैं, जिनको दिक्कत है उनसे पूछो ना उनकी क्या। मोदी ने जो किया बहुत अच्छा करा है। जो देश का क्या होगा देश की अपना जितनी काला धन है वो सब बाहर आएगा। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी नेता ने कदम उठाया काले धन के खिलाफ। आई बिलीव कि मोदी जी ने जो किया बहुत सही किया। बहुत बढ़िया खुशी खबर है ये अच्छा काम किया सरकार ने। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम विद मोदी। इज टेकिंग अ गुड स्टेप। बहुत अच्छा काम किया जी। अच्छा काम किया है। हाँ जी अच्छा किया जी। तकलीफ हो रही है कि अच्छा काम? अभी के लिए तो तकलीफ हो रही है लेकिन बाद के लिए से अच्छा काम हो सकता है। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि जो काम किया है ना, ये मोदी सरकार अभी और एक 15 साल चलेगी तो और इंडिया अपना अमेरिका से नंबर 1 हो जाएगा। मोदी जी किए वो ग्रेट किए, बहुत अच्छा किए। मोदी जी किए, ग्रेट किए, बहुत अच्छा किए। महुआ मोइत्रा जी। हाँ जी, पहले तो सुधांशु त्रिवेदी जी साहब जो कह रहे थे संस्कृत वाली बात, तो हम भी संस्कृत में कुछ कहना चाहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जो बुद्धि है और एक जो ढोल पीट रहे हैं लोग, पहले इन्होंने क्या कहा जो आप भी कह रहे हैं, हम एक चीज रियलिटी और वो जो कहते हैं उनका बीता डिफरेंस देखिए। उन्होंने क्या कहा कि 2-2.5 लाख रुपए सबको मिलने वाला है शादी के लिए जिनके शादी हो रहे हैं, और उन्होंने क्या कहा कि 25,000 रुपए किसान क्रेडिट कार्ड में मिलने वाला है। यह अनाउंसमेंट पिछले हफ्ता मंडे या ट्यूसडे को हुई थी, 2.5 लाख वाली बात। कल संडे 20 तारीख को पंजाब नेशनल बैंक की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उषा अनंत सुब्रमण्यम, पंजाब नेशनल बैंक सरकारी बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, उन्होंने कहा है कि आज तक मतलब कल तक 20 तारीख तक आरबीआई से ऑपरेशनल गाइडलाइन किसी भी सरकारी बैंक को नहीं मिला है। इसीलिए आज तक मंडे तक एक पैसा भी 2.5 लाख रुपए तो दूर की बात, जवाब दीजिए किसी को शादी के लिए नहीं मिला है। शादी के लिए नहीं मिला। नंबर 2, ये जो 25,000 रुपया किसान क्रेडिट कार्ड में जो मिला है, ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंकों के जरिए दिया जाता है। हमारे इलाका में 14 पंचायत है, जो भी ग्रामीण बैंक है एक के पास भी पैसा नहीं है, इसीलिए किसान क्रेडिट कार्ड में ये कागज में उनको 25,000 रुपए मिला है। जवाब दीजिए कहां से सुधांशु लेके जी। जाके वो पैसा लाए वो तो बताए। सुधांशु जी देखिए, जो अभी इन्होंने बात कही किसी एक स्पेसिफिक बैंक या किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में पाए जाने पे, तो यह बात तो हम कहते हैं शादी वाली गाइडलाइंस 2.5 लाख रुपए की शादी की जो गाइडलाइंस है, इसको पूरी तरीके से इफेक्टिव करने में कुछ दिन का समय लगेगा, क्योंकि बैंकों का ये कहना था कि इतना कैश उनके पास, बहुत सारे बैंकों के पास अभी नहीं पहुंच पाया था कि वो एक एक व्यक्ति को 2.5 लाख दे सकें। तो सरकार ने कहा था इसमें 2-3 दिन लगेंगे। शुरू लागू हो गई है, नहीं लागू हो गया, कई लोगों को मिला भी है, बहुत लोगों को मिला है, पर कुछ जगहों पे नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसी को नहीं मिला, इसमें किसी को नहीं मिला, यही झूठ है। अब आपका ये कहना तो थोड़ा ही ज्यादा ही अन्याय संगत है। पूरे भारत के आपने एक तरफा कह दिया कि किसी को नहीं मिल पा रहा है, तो ये तो मुझे थोड़ा उचित नहीं नजर आता। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, अभी इससे पहले नेशनलाइज बैंक्स दे रहे हैं ना, अरे भाई मैं एक मिनट, अब मैं इस पे भी आ रहा हूं। अभी अंजना जी आपने ये कहा कि विपक्ष की जुगलबंदी है, पर ये किस विपक्ष की जुगलबंदी ये भी तो देखिए ना भाई। ममता जी वो शारदा को लेकर संदेह के घेरे में, मुलायम सिंह जी और मायावती जी दोनों एक दौर में डिसप्रोपोर्शनेट एसेट के केस में कोर्ट से चार्जशीटेड तक रह चुके हैं। लालू यादव जी चारा घोटाले वाले केस में आरोपित, राहुल गांधी जी जो वर्तमान में नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में जमानत पे चल रहे हैं, मुचलके पे चल रहे हैं। मगर दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये बताइए, सुन तो लीजिए भाई, नीतीश कुमार जी और नवीन पटनायक तो विरोध नहीं कर रहे हैं, तो विपक्ष की जुगलबंदी तो है, मगर ये एक विशेष प्रकार के विपक्ष की जुगलबंदी है। यही वजह क्या शकील जी, भाई है उनकी जुगलबंदी इसमें ज्यादा नजर आ रही है। और एक बात मैं शकील अहमद साहब से भी कहना चाहूंगा, शकील अहमद जी ने कहा कि 8 नवंबर से 2 महीना पहले जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई थी। अगर यह सत्य है तो मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं से कहिए कि माफी मांगे, जिन्होंने पिछले 2 महीने में बयान दिया था कश्मीर के पत्थरबाजी को लेकर। ये ईमानदारी और दूसरी बात, करने वाले बयान तो अलग है, जम्मू कश्मीर को लेकर एक यथार्थ तो है ना कि एग्जाम शुरू हुए और 95% अटेंडेंस, बड़गांव जैसे जिले में 98% अटेंडेंस, इसको तो स्वीकार करिए ना। स्वतंत्र भारत के इतिहास में
कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अरे स्वतंत्र भारत के इतिहास में सुनिए, भेजा उसको शकील अहमद साहब, आपके प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया चलता है तो जनता के पास 16 पैसे पहुंचता है। ये पर रुपए 84 पैसे का काला धन जो 30 साल में आप लोगों ने इकट्ठा किया है, वो पेट का दर्द हम समझ सकते हैं। ये सुनाया था कि ऐसे नोटबंदी हो रही है, लेकिन वही प्रधानमंत्री डर से पार्लियामेंट नहीं आ रहे हैं। पार्लियामेंट में क्योंकि संसद उनसे सवाल पूछेंगे, संसद सदस्य, इसलिए पब्लिक मीटिंग में भाषण दे रहे हैं, इसलिए कि दूसरे के पास माइक नहीं होता है। आप आइए संसद में बात करिए, आप तो हमेशा बहस से भागते रहते हैं। उनसे सवाल पूछेंगे तो डर से प्रधानमंत्री भागे हुए हैं। जब आप सत्ता में थे और विपक्ष में थे, 2G से लेके कोल घोटाला सब में आप बहस से भागते थे। तो हम भूमि अधिग्रहण से लेके हर विषय के ऊपर आपकी तथाकथित घर वापसी सब कुछ पे बहस को तैयार थे, आप किसी चीज में बहस को तैयार नहीं है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऊंचे ऊंचे इस स्टेज से भाषण दे रहे हैं, इसलिए कि वहाँ जनता के पास माइक नहीं है। यहाँ सांसदों के पास माइक है, ऐसा नहीं चलेगा। क्या संसद में सवालों का साहब ने कहा कि 8 नवंबर से 2 महीने पहले खत्म हो गई थी बदतमीजी, उनसे यदि ये है तो सारे कांग्रेस वाले नए बयान की माफी मांगे या फिर स्वीकार करें कि उत्तरदायित्व है ठीक में आके बोलने के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भाषण करते हैं और पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, एक ही बार जवाब दीजिएगा। कल की सभा में जिस तरह से मोदी जी ने तंज किए, मैं ये कह दूं कि मोदी जी संसद में तो कुछ कह नहीं रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये लोग कहते हैं कि जो लोग विपक्ष के लोग हैं वो लोग तो राष्ट्रद्रोही हैं, और इसको ओपनली अमित शाह ने बिहार में कहा था कि अगर यहां भी विपक्ष जीतेगा तो पाकिस्तान के अंदर पटाखे छोड़े जाएंगे। हर चीज में विपक्ष को राष्ट्रद्रोही कहना ये बहुत ही अनिश्चित बात है। हमको कह देते चलिए एक बार चल जाता, पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा हो गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट जो हमारे संविधान की रखवाली है, क्या वो भी राष्ट्रद्रोही है? वो तक कह रहे हैं कि अराजक माहौल हो गया है। और मैं ये कह दूं कि जिस तरह से लूटपाट हो रही है, जिस तरह से अफरा तफरी हो रही है, जिस तरह से लोग मर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी को लेनी चाहिए और संसद में आकर अपनी बात रखनी चाहिए। बहस करा लो, पहले अपना वक्तव्य दें कि किन हालातों में, किस तरह की स्थिति में ये सब उन्होंने किया। वो तो जिम्मेदारी से हट रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से हटकर बाहर वो तंज कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और ये न मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं जो उनको पालन करना चाहिए। लंबे वक्त में इसका पॉलिटिकल नैरेटिव आप क्या देखते हैं? कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि तकलीफ तो सबको हो रही है और ये हमें सहना है। और अगर देखिए क्या हो रहा है, लिक्विडिटी विद द बैंक्स इंप्रूव हो जाएंगी, इंटरेस्ट रेट्स गिर जाएंगी, तो आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। और अगर बैंक्स के पास ज्यादा पैसा आ गया तो 1 फरवरी में बजट में आप देख लीजिएगा, जब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, एम्प्लॉयमेंट आएगा, रोड्स बनेंगे, सब भूल जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको मदद करना चाहिए। देखिए, मेरे घर में 2 ड्राइवर और 2 नौकर तो नहीं है, डोमेस्टिक हेल्प मैं कहता हूं। मैंने 4 को कह दिया था कि पहले हफ्ते के लिए आप कोई बैंक के पास मत जाइएगा, मैं आपका ख्याल रखता हूं। वो फ्राइडे को बैंक में गए, 15 मिनट में वापस आ गए। अगर आप सब, मैं 4 आदमी का, हर एक आदमी मदद थोड़ा बहुत करे, हर एक आदमी को मदद करने लगे कि भाई ये तो है, ये तो हमें करना है, ये अगर आप ठान के चलेंगे, ये तो आ गया है और हमें करना है। आप कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्ट करते जाएंगे तो आपको तो वैसे ही खुश होना चाहिए, आप तो यूपी जीत जाएंगे। बहुजन को तो बहुत खुश होना चाहिए, कांग्रेस को भी बहुत खुश होना चाहिए। यूपी तो आप जीते जाओगे। आप मोदी जी को करने दीजिए ये। आप तो सब गरीब आदमी यूपी में सब आप ही को वोट देंगे, तो आप क्यों फुदक रहे हो इतना? आप तो बहुत खुश होना चाहिए, मोदी जी को और गलती करने दीजिए। ये क्या हो रहा है कि 10 दिन में नहीं हुआ, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि 10 दिन का 4 महीने 6 महीने तक चलता रहेगा, लाइन चलता रहेगा। यही मैं सिर्फ कहना चाहता था। बाकी आपको मालूम है पॉलिटिकली आपको क्या कहना और क्या करना। या नहीं मिले,
हम जनता के साथ हैं, आप उनके सबको कष्ट चीखने दे में रही हैं, उनको अंजना। हाईलाइट कष्ट के साथ है तो आप आगे निकल के उनको मदद कीजिए ना। ये हमारा संवैधानिक कष्ट में हो अधिकार तो है। आप सिर्फ टीवी पे मत बोलिए, आप आगे जाके कुछ करिए, मदद कर रहे रास्ते पे आ हैं, जाइए हम और सब कुछ लोग करिए गए हैं, उनके लिए। कांग्रेस के लोग आप गए पानी हैं पिलाइए ATM उनको। में, मैं तो कह रहा हूं ATM सिर्फ के सामने 4 आदमी जाके को, हर मदद एक की है, आदमी को जो कुछ लाइन में करना लगे हैं, चाहिए। बैंकों के सामने जो गए चलिए। हैं, उनकी मदद की है। आप बीजेपी के लोगों लोग को मारे और आरएसएस के पानी लोग घर हम से पिलाएं। नहीं जा रहे हैं बॉम्बे कि में जनता कितने उनसे जगह में खैरियत लाइन पूछ कम लेगी, हो रही है, इसलिए आप बीजेपी देख नहीं आरएसएस रहे के हैं। लोग डर से नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस के लोग गए हैं, मैं गया हूँ, राहुल गांधी जी गए, करोड़ों कांग्रेस के लोग जाके अरे उन्होंने महुआ जो जी, लाइन महुआ में जी, आ लगे रही हूँ। हुए हैं, लोग उनकी मदद की है। राहुल ये गांधी जी बीजेपी गए हैं तो आरएसएस बहुत के बढ़िया लोग बात डर से हो नहीं गई जा है। रहे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी जी गए, सबकी प्रॉब्लम सुन के वापस नहीं, आ गए, नहीं, उन्होंने राहुल कुछ गांधी सजेस्ट जी नहीं नहीं किया गए है। हैं, करोड़ों मैं इतना कांग्रेस कह के दूं लोग कि राहुल गए गांधी हैं। गए, सबके राहुल प्रॉब्लम गांधी जी सुन भी के घर आ गए गए हैं और उनके उन्हें कहने एक पर सजेशन कांग्रेस नहीं के दिया लोग गवर्नमेंट गए को। हैं और भी और जगहों आप पर जो गए कह हैं, रहे हो, डर से देखो बीजेपी अभी आरएसएस तो के उन्होंने लोग नहीं जा किसानों रहे को हैं। कह दिया कि 500 रुपए का नोट आप इस्तेमाल करिए, महुआ जी। 25,000 की कोई जरूरत नहीं है, आप 500 रुपए का नोट इस्तेमाल करिए, वो हाईलाइट करिए ना, जो महुआ जी, आज उन्होंने अंजना जी, अनाउंस आप किया बहस चला रहे हैं कि आप ये तो चला सिर्फ रहे हैं? आप प्रॉब्लम्स ही पहले तो ये announce बता कर रहे हो। दीजिए। लेकिन आरबीआई को आपके सामने ही महुआ जी, सामने ही अपनी सांसद बात कर कहें, रही एक हैं सेकंड साहब। कि आरबीआई को कोई उनको चुप तो इंस्ट्रक्शन नहीं करवाइए। गया है, पंजाब बैंक को नहीं गया है और किसी दूसरे बैंक को नहीं गया है। महुआ जी, आपके सामने ही कहा जा रहा है ना। हाँ, देखिए ये जो देखिए पहली बात जो ये है, जो आप कहते हैं कि रोल बैक नहीं करेंगे, रोल बैक नहीं करेंगे। आप 11 नवंबर 11 नवंबर और 21 नवंबर के बीच में 17 बार आप लोगों ने गाइडलाइन चेंज किया है। 17 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार। व्यापारी जो थे, आप एकदम So व्यापार what? बंद हो So गया, what? ठीक है, व्यापार बंद हो गए। और आप लोग मजाक कर रहे, जो कह रहे हैं आप लोग चाय बिस्किट पिलाइए, चाय पिलाइए, बिस्किट खिलाइए, लाइन में लोगों को आप मजाक कर रहे हैं। सब्जियां नहीं बिक रहे हमारे इलाके में, पैसे नहीं मिल रहे, लोग भूखे मरे और हम चाय बिस्किट कहाँ खिलाएं? मजाक कर रहे ये हैं? विपक्ष का काम मैं है। तो कह रहा हूं कि हर रोज समस्या आप गवर्नमेंट तैयार कुछ करें और पॉजिटिव हम चाय स्टेप ले बिस्किट रही पिलाएं है, सड़कों में। हर रोज गवर्नमेंट कोई पॉजिटिव स्टेप ले रही है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। आप मजाक कर रहे हो, सिर्फ कंप्लेन कर रहे हो, आप कुछ जाइए, कुछ करिए ना। इट्स वेरी गुड फॉर द नेशन, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, वेरी गुड फॉर द नेशन। गो आउट एंड डू समथिंग पॉजिटिव, डोंट जस्ट कंप्लेन। कंप्लेन के बजाय और कुछ करिए। इसलिए सरकार हर रोज पॉजिटिव कदम ले रही है। अगर नहीं पॉजिटिव कदम मजबूर करती मजाक तो विपक्ष आप की कर रहे पार्टियां, हैं, तो किसी को सरकार ये हेल्प नहीं कर फैसले रहे हैं, आप नहीं सिर्फ लेती। कह रहे हैं कि यही तकलीफ है। सुधांशु जी जवाब दीजिए इन तमाम मजाक मैं सवालों थोड़ी का। कर रहा हूं। और इसी के साथ देखिए, बताइए कि मैं तो क्या कह रहा हूं कि बिल्कुल 4 मदद आदमी किया को है, हर एक आदमी को प्रधानमंत्री हेल्प को करना संसद में चाहिए। आने की बात जो विपक्ष कह रहा है, नहीं है आपको यहाँ पर क्या न्यूट्रल जवाब है करके लाया गया है। आप तो भाजपा के प्रवक्ता से भी ज्यादा बोल रहे हैं। देखिए, अब मैं इसका जवाब दे सकता हूं क्या? हाँ सुधांशु जी। देखिए, अरे किसी भैया एक मैं तो संस्थान बोल में रहा हूं कि ये देश के लिए ठीक है, हमें तकलीफ हो रही है, मुझे भी तकलीफ है, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि देश के लिए जब ठीक कर रहे हैं कोई, तो आप मदद कीजिए, मेरे घर कंप्लेन पे करना कोई बंद नहीं है करिए, जो मेरे ड्राइवर बंद और करिए तमाम कंप्लेन नौकरों और को आगे देखभाल जाके करे। सुनील do जी, अरे something right. देश की That's जनता all. को तकलीफ हो रही है और देश के लिए ठीक कर रहे हैं। ये मैं तो दोनों 4 का ख्याल विरोधाभासी रखता हूं बातें ना, आप क्यों बोल हर रहे एक आदमी हैं? को 4 का खुद ख्याल कह रखें रहे तो हैं कि देखो देश की कितना जनता मदद को हो जाएगा। तकलीफ हो रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं चलिए कि फिर ठीक है ये यार। देश के लिए ठीक आपको है। जो कहना कहते जिस बात रहिए से आप। जनता को सुधांशु जी, तकलीफ होती है वो ठीक है, देश के एक बार लिए सुधांशु कैसे जी ठीक जवाब दे होगी? दें। सुधांशु जी देश जवाब जनता से दीजिए। चलता है ना। शकील साहब, मैं जवाब दे दूं। अब देखिए, ऐसा है, किसी एक संस्थान या किसी एक बैंक को क्या इंस्ट्रक्शन गया, क्या नहीं इंस्ट्रक्शन गया, वो यहाँ पर डिस्कशन का विषय नहीं हो सकता, सर, वो वो बहुत है। ही स्पेसिफिक हो जाएगा। नहीं क्या बात कर रहे हैं क्योंकि सुधांशु हम जी? यहाँ पे सुधांशु बात जी, सैद्धांतिक हो सकती है। नहीं, नहीं, जो भाई, announcement बैंक आप डिस्कशन करेगा, किसी इकोनॉमिक का कैपेसिटी कर रहे हैं, वो बैंक को पेपर है, पहुंच रहा है, रिसीविंग है, आप ये कैसे बताइए। लागू सुधांशु जी? अरे भाई अंजना जी, किसी के पास रिसीविंग है, किसी के पास लेटर की कॉपी है, इसलिए उस टॉपिक पर डिस्कशन के साथ मैं कहता हूं मूल सिद्धांत पे बात करिए। बड़े पूंजीपतियों को अरे भाई अंजना जी, बोलने का मौका दीजिए, ऐसे आप नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे। सुधांशु जी को जवाब दे लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक को तो शकील जी। किसी बैंक को नहीं दिया है। अरे आप सीनियर नेता हैं शकील साहब, आप बोलने तो जवाब दे दीजिए दीजिए। भाई, आप तो नॉन सुधांशु। स्टॉप बोले जा रहे हैं। बोलिए सुधांशु जी, बोलिए। अब मैं ये कह नहीं रहा नहीं, हूँ, हम वही बता रहे हैं कि कैसे आप गलत कर रहे हैं। अगर पंजाब नेशनल बैंक को नहीं गया तो इसका मतलब किसी बैंक को नहीं गया है। उसके बारे में आप बताइए ना कि क्यों नहीं गया है आरबीआई का इंस्ट्रक्शन। शकील साहब, पंजाब नेशनल बैंक को गया नहीं गया, पंजाब नेशनल बैंक का प्रवक्ता बताएगा, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं बता सकता। आप ऑफिशियली पूछिए, पंजाब नेशनल बैंक वाला जवाब देगा, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का आप बैठे प्रवक्ता।
हैं डिफेंड करने के लिए सरकार को। उषा अरे तो मैं अनंत आपसे कह रहा हूं ना। उषा अनंत अरे तो वो आके बोलेंगे ना,
कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी बैंक के बिहाफ पे बोल सकती है क्या? डायरेक्टर उषा, इसलिए उस विषय को डाइवर्ट मत करिए, मूल विषय पे आइए। बोलिए सुधांशु जी, क्या प्रधानमंत्री को पंजाब नेशनल बैंक की संसद में विपक्ष का सामना करना चाहिए? तभी तो हम बोलेंगे। अगर हमारे हर दूसरे सेंटेंस से कोई कूद पड़ेगा तो ऐसे कैसे बहस होगी भाई? बैंक को नहीं गया है, बोलने लगे। तो इसका मतलब किसी बैंक को इंस्ट्रक्शन नहीं गया है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। सिंगल आउट क्यों किया सुधांशु जी जल्दी से संक्षिप्त में जवाब, कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। ठीक है, एक सेकंड शकील, सुधांशु जी जवाब। अंजना जी, मैं कहना चाहता हूँ इन सारी बातों के सैद्धांतिक पक्ष के ऊपर ये वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनका नेता कोई नोटों की माला पहनता है तो कोई बोफोर्स से लेके अगस्ता वेस्टलैंड तक, नरसिम्हा राव से लेके मनमोहन सिंह की सरकार तक भ्रष्टाचार के घोटालों की माला पहनता है। उन लोगों को आज प्रॉब्लम हो रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद आपने 2 साल तक नहीं किया था और आज आपको जनता के अंदर समस्या नजर आ रही है। अरे भैया, हीरा व्यापारियों का सूट क्यों पहनते हो? बोलिए ना, अरे सूट तो मायावती जी ने कितना दान किया? मायावती जी मैं देवी हूँ, चढ़ावा मुझे चढ़ाओ, दान मुझे दीजिए इनको। भैया हम तो हीरा व्यापारियों का सूट पहनते हैं भाई, अपने ऊपर की सामर्थ्य किसी में नहीं है, क्योंकि तथ्य नहीं है, केवल अनर्गल प्रलाप करना है। अरे सुनिए तो, जवाब दीजिए। फैक्ट, नोटों की माला पहनी थी या नहीं? हाँ या ना? अरे नोटों की माला क्या की? दान की? ठीक है, विपक्ष के भ्रष्टाचार पर आपका हमला है, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, यही बोलते हुए जाऊंगी कि कुछ तस्वीरें तो खींच ली है इस देश ने। उसमें एक तस्वीर जरूर है नोटों की माला की किसी नेता की पहनी हुई, तो शारदा की भी है। इसी के साथ बोफोर्स भी इस देश को याद है, नेशनल हेराल्ड भी ये देश याद रखता है। लेकिन भूलता ये भी नहीं है कि पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। देश लाइन में और दिल्ली में सियासत। आइए कुछ तस्वीरों के साथ आज आपको हल्ला बोल में छोड़े जाते हैं। लाइन में देश अलग अलग जगहों पर लगा है। हालांकि पहले से स्थिति अब धीरे धीरे सुधर रही है अलग अलग जगहों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक, लेकिन दिल्ली में पूरे जोश में, कम से कम इस तस्वीर में आपको टीएमसी के तमाम नेता सांसद दिख रहे हैं। ये आज संसद में टीएमसी ने जमकर विरोध किया है। हल्ला बोल में इतना ही, आप देखते रहिए आज तक।